नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है। और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.20 है। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ए यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बी है इसका बिंदु आवेश का मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई, किसी बिंदु आवेश के कारण कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स, उसका मैं मान दे रखा है। तो प्रश्न अनुसार हम बात करते हैं, माना कि ये बिंदु आवेश Q है और बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय गाउसीय पृष्ठ। और गाउसीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या का मान कितना दे रखा, r बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा, जिस पर कोई बिंदु आवेश Q दे रखा। आगे समझे, जिसका मान हमें पता नहीं है, आगे समझे। लेकिन इससे जो निर्गत फ्लक्स है फाई वो हमें दे रखा, कितना दे रखा प्रश्न अनुसार के -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है दे रखा। आगे समझे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो प्रश्न अनुसार हम बात करते हैं, अभी कितनी त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो अभी क्या कह रहा है, इसको दूनी करनी है, यानी जो r दे रखा है इसको डबल करना है, यानी 20 सेंटीमीटर करना है। यानी बिंदु आवेश तो यही रहेगा Q यहाँ, लेकिन इसकी जो त्रिज्या का मान अब कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी डबल कर दिया हमने 20 सेंटीमीटर, यानी 2r करना है। 2r बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रश्न अनुसार। आगे समझे। अब कह रहा है इस कारण अनुसार जो अभी जो गोलीय पृष्ठ बना, क्या लिखेंगे इसको, गोलीय गाउसीय पृष्ठ। किसकी बात हो रही है, गाउसीय पृष्ठ की बात हो रही है। गाउसीय पृष्ठ जिसकी जो त्रिज्या हो गई वो त्रिज्या का मान अब कितना आ गया कि 2r हो गया, और 2r बराबर कितना हो जाएगा आपके 2 इंटू 10 सेंटीमीटर बराबर हो गया आपके 20 सेंटीमीटर प्रश्न अनुसार। आगे समझ आपके। अब यह कह रहा है इससे जो निर्गत फ्लक्स होगा फाई, उसका मान हमें याद करना, या फाई डैश कर देते हैं, तो इसका मान कितना होगा कि वो हमें याद करना। आगे समझे, यहां तक क्लियर हो गया आपके। बात किसकी हो रही है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की बात हो रही है। पहले जो त्रिज्या मान्य थी वो 10 सेंटीमीटर थी, अब त्रिज्या को डबल कर दिया, मान लो तो 10 का 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर होने के पश्चात इससे जो निर्गत फ्लक्स होगा फाई, उसकी हमें गणना करनी। आगे यहां तक समझे। अब हम जानते हैं जो गाउस नियम क्या कहता है भाई, तो हम अब करेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे भाई, गाउस नियम क्या कहता है, गाउस नियम। और गाउस नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से या गाउसीय पृष्ठ, या बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ, यानी किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, और निर्गत फ्लक्स जो फाई होता है वो क्या होता है भाई, कि फाई बराबर होता है सिग्मा Q अपॉन इफ साइलेंस नॉट होता है। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। आगे समझे। तो ये सिग्मा क्या है कि समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग है, इफ साइलेंस नोट क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता है। इफ साइलेंस नोट की जगह हम क्या लिखेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। और जिसका मान कितना होता है भाई, पढ़ा हमने, किसका मान होता है, इस नोट बराबर होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझे। तो यह दे रखा। तो अब इस सूत्र से या गाउस नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि जो निर्गत फ्लक्स होगा वो किस पर निर्भर करता है, कि उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, न कि उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे समझे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अब गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा वो उसके समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। लेकिन अभी सिद्ध हो गया, क्या हो गया भाई, कि जो निर्गत फ्लक्स होगा वो आपके किस पर निर्भर करेगा, कि उस गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करेगा, न कि त्रिज्या पर निर्भर करेगा। यानी त्रिज्या से कोई फ्लक्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि
किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उसके पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। आगे समझ में, निर्भर करता है, न कि क्या लिखेंगे, न कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ की, क्या लिखेंगे, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या पर। आगे समझे तो क्या कह सकते हैं, ये अति स्पष्ट है कि किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उसके पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, न कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या पर। आगे समझे तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः तो इसलिए यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी, क्या है, दोगुनी करने पर पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे समझ में तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो अब इसके अंदर जो इसका नेट फ्लक्स होगा वो का वही नेट फ्लक्स इसका होगा। क्योंकि गाउस नियम के अनुसार जो निर्गत फ्लक्स होगा वो फ्लक्स आपके आवेश पर निर्भर करता है, यानी जो गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, न कि उसकी त्रिज्या पर करता है। यानी त्रिज्या को चाहे आधी करें चाहे दुगुनी करें, निर्गत फ्लक्स का मान वही होगा जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर उस पर जो आवेश है उस आवेश के कारण होता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, तो जो निर्गत फ्लक्स होगा, अतः निर्गत फ्लक्स क्या लिखेंगे, इसलिए निर्गत जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा भाई, फाई डैश कह देंगे, और फाई डैश कितना आ जाएगा, वो का वो सेम किसके बराबर आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा। और फाई का मान कितना दे रखा है यहाँ कि -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दे रखा। आगे समझे क्यों क्या आते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि दोनों प्रकरणों के परिबद्ध आवेश समान है, दोनों प्रकरणों के परिबद्ध आवेश समान है, इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा, त्रिज्या अगर डबल कर दी जाए तो गोलीय गाउसीय पृष्ठ जो त्रिज्या अगर डबल कर दी जाए तो भी जो निर्गत फ्लक्स होगा वो पहले वाले जिसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो गोलीय पृष्ठ था उससे जो निर्गत फ्लक्स होगा उसके समान ही होगा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि गाउस नियम के अनुसार किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, न कि उसकी त्रिज्या पर। आगे समझ में, तो इसलिए नेट फ्लक्स होगा वो सेम जो पहले 10 सेंटीमीटर गोलीय गाउसीय पृष्ठ से गुजरेगा वो का वही आपके 20 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दी जाए उतना ही गुजरेगा। अगर इसको आधा कर दिया जाए तो भी हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम आ सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज मत होना उसके अंदर। गाउसीय पृष्ठ की जब भी बात होती है, किसी बंद पृष्ठ की जब भी बात होती है, तो जो निर्गत फ्लक्स होगा वो गाउस नियम के अनुसार दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू है फाई बराबर σq/ε0 होता है। और इफ साइलेंस नोट की हमें वैल्यू दे रखी होती है या हमें याद होती है, और जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, बाकी समझो। और आवेश का मान हमें नहीं दे रखा, तो जो आवेश का मान के अकॉर्डिंग, अब अगर हमें यह दे रखा है इसका निर्गत फ्लक्स का मान दे रखा है तो हम आवेश का मान भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो सूत्र होता है फाई बराबर σq/ε0 होता है, जिसमें अगर दो वैल्यू हमें पता है तो तीसरी वैल्यू का हम मान निकाल सकते हैं। आगे समझे, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूं भाई मैं। इस प्रकार समझना भाई हमें कि गाउस नियम का अनुसार निर्गत जो फ्लक्स होता है गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, न कि उसकी त्रिज्या पर। आगे समझना आपके, अगर त्रिज्या को आधी कर दी, डबल कर दी जाए तो भी कोई निर्गत फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। आगे समझे। अब अगला क्वेश्चन अगला सोल्व करते हैं। अब करेंगे हल, और हल में कौन सा, बी में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना दे रखा हमें कि -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दे रखा है तथा त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है प्रश्नानुसार r बराबर हमें दे रखा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को हमें जब भी एम केस में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कितना 10⁻² से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10⁻², ये मीटर में हो गया। आगे समझो आपके। अब हमें क्या करना है कि बिंदु आवेश का मान याद करना, तो हम लिखेंगे बिंदु आवेश Q का मान हमें याद करना। आगे समझे तो गाउस नियम क्या कहता है, तो हम लिखेंगे गाउस नियम से, तो गाउस नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो हम लिखेंगे फाई बराबर होता है सिग्मा Q अपॉन एफ साइलेंस नॉट होता है। आगे समझे। और यहाँ एफ साइलेंस नॉट क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या लिखेंगे भाई, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। और जिसका मान कितना होता है, एफ साइलेंस नॉट बराबर होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझो आपके। अब हमें क्या निकालना है भाई, कि आवेश का मान निकालना है। और गाउस नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो अब क्या हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा क्यू निकालना है। और सिग्मा क्यू की करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सूत्र क्या बन जाएगा, फाई इंटू एफ साइलेंस नॉट। आगे समझे। और फाई का मान हमें कितना दे रखा है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दे रखा है। और एफ साइलेंस नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है कि 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझे। अब वैल्यू रखो तो क्या सिग्मा क्यू बराबर क्या आ जाएगा भाई, फाई का मान कितना है -1.0 इंटू 10⁻³ आ गया इंटू, अब देखो एफ साइलेंस नॉट की वैल्यू कितनी होगी 8.854 इंटू 10⁻12। आगे यहाँ तक समझे। तो इसलिए क्या सिग्मा क्यू बराबर क्या आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हम लिखेंगे -1.0 इंटू 8.854 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻12। यहाँ 10 की घात प्लस के 3 है, यहाँ 10 की घात -12 है। घातों को गुणा करने पर जुड़ती है, तो यह माइनस प्लस जोड़ना आपस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो माइनस कितने बचे, 9 बच गए। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा क्यू बराबर हो गया आपके -1.0 इंटू 8.854 इंटू 10⁻9 आ गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम लिखेंगे सिग्मा क्यू बराबर आ गया -8.854 इंटू 10⁻9 कूलाम। अब देखो ये -10⁻9 है, तो 10⁻9 को हम नैनो भी बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, नैनो कूलाम कर देंगे। जिस प्रकार 10⁻6 को माइक्रो बोला जाता है, उसी प्रकार 10⁻9 को क्या बोला जाता है, नैनो बोला जाता है। तो किस प्रकार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके जो आवेश का मान होगा सिग्मा क्यूब होगा -8.854 इंटू करने की जरूरत नहीं है, नैनो कूलाम कर देंगे। आ गया। तो इस प्रकार जो बिंदु आवेश का जो मान होगा वो कितना होगा कि -8.854 नैनो कूलाम होगा। और माइनस क्या है, आवेश की प्रगति कैसी है, ऋणात्मक है। आगे समझो आपके। तो हम कह सकते हैं जो बिंदु आवेश होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु आवेश क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके कि -8.854 नैनो कूलाम आ गया। आगे समझो आपके। अब इसको सार्थक रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि Q बराबर क्या आ जाएगा कि -8.854 को हम 9 भी लिख सकते हैं, और ये नैनो कूलाम हो गया आपके। तो इस प्रकार जो बिंदु आवेश का जो मान हमें प्राप्त हुआ Q बराबर वो कितना हो गया, -8.9 नैनो कूलाम में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अभ्यास पृष्ठ का प्रश्न 1.20 को सरल किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।